नमस्कार, ताल टॉक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आतंकवाद और कट्टरवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो शपथ गुजरात में ली उसे दुनिया ने सुना। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो कट्टरता के समर्थन में देश और दुनिया के बाकी देशों में सड़कों पर उतर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कट्टरता पर प्रहार का यह संदेश इसीलिए मायने रखता है क्योंकि यह उस महापुरुष को साक्षी मानकर लिया गया जिसने पूरे भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोया और राष्ट्रवाद का संदेश दिया। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत से लेकर फ्रांस तक संदेश बिल्कुल साफ है। राष्ट्रवाद के प्रहार से कट्टरता की होगी हार। इसलिए जो बहस के बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े सवाल हैं, वो यही है कि राष्ट्रवाद के प्रहार से क्या अब कट्टरता की हार की बारी आ गई है। सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि कट्टरता के खिलाफ क्या अब समय आ गया है निर्णायक जंग का, विश्व युद्ध का समय आ गया है कट्टरता के खिलाफ। और कट्टरता से जंग वर्सेस जो लोग कट्टरता के संग हैं, उन लोगों की पहचान अब दुनिया को करनी होगी जो लोग कट्टरता के संग हैं, और वो देश भी जो कट्टरता से जंग लड़ रहे हैं उनकी पहचान करने का वक्त आ गया है। कट्टरता के नाम पर दुनिया का बंटवारा क्यों हो रहा है? कट्टरता के नाम पर दुनिया का बंटवारा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नजर आता है कि कुछ देश दुनिया के कट्टरता के साथ खड़े हैं, कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं, और इस्लाम को कट्टरता से जोड़ने का यह खेल किसका है? कोई भी मजहब, कोई भी धर्म किसी का गला काटना नहीं सिखाता है। इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है कि इस्लाम को कट्टरता से जोड़ने का यह खेल किसका है? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। सीनियर जर्नलिस्ट वायल अव्वाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अली कादरी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, आज जो संकल्प, जो प्रण, जो शपथ प्रधानमंत्री मोदी ने ली है, जरा उसके जरिए समझाइए कि क्यों अब कट्टरता के खिलाफ निर्णायक जंग का वक्त आ गया है, और इसमें भारत और फ्रांस की जोड़ी, मोदी और मैक्रों की जोड़ी कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली? ठीक है गौरव, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तकनीकी कुछ दिक्कत है, मैं दुरुस्त करवाता हूं। वायल अव्वाद साहब, दुनिया के देश कट्टरता के मामले में भी बटे हुए नजर क्यों आते हैं? आप अगर स्क्रीन देख पा रहे हैं, भारत, फ्रांस, अमेरिका एक तरफ खड़े नजर आते हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान ये एक तरफ खड़े नजर आते हैं। कोई मजहब किसी का गर्दन काटना नहीं सिखाता, तो फिर ऐसा क्यों कि कट्टरता को लेकर भी कुछ देश अलग कट्टरता के साथ? वायल अव्वाद, ये दो कहानी है। एक पहली कहानी है जो क्रिमिनल केसेस हो गया, जो डिकैपिटेशन, जो लोग मारा था, ये फ्रांस के अंदर है। ये तो टेररिस्ट एक्ट थे, सबको कंडेम करना चाहते हो। किसी इंसान भी है किसी दुनिया में, हर रिलीजन में उन्होंने कंडेम करना चाहते हो। दूसरी बात यह है, वो जो फ्रांस के वाले का जो आप बात करना चाहते हो, तो फ्रांस मैक्रोन में राष्ट्रपति में जरा उनकी इस्लाम का उन्होंने डायरेक्ट कर रहे, उनकी फाइटिंग है। ये तो इसलिए अब ये नफरत वाले आ गया था इस देश में, और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर है उनके लिए हाईजैक करना चाहते हैं जो सेंटिमेंट ऑफ द पब्लिक। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो फ्रांस इज अगेंस्ट टेररिज्म, हम लोग इनके साथ ही है। अगर फ्रांस फ्रीडम ऑफ स्पीच में, हमको भी इनके साथ ही है। लेकिन हमको जब तक ये कह रहे योर रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो हमारा है, आपका नहीं है। तो इसलिए ये कहना चाहते हो फ्रांस में, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजन अदर पीपल बिलीव। अगर ये आपके, जब तक यूरोपियन यूनियन में उन्होंने खुद कोर्ट में कहा, अगर आपके लिए डिस्पाइजिंग अदर रिलीजियस फिगर, ये तो अलग गलत है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। अदरवाइज फ्रांस इज अ सेक्युलर, फाइटिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सारे दुनिया का मालूम हो गया। फ्रांस के अंदर सब वाले के विक्टिम ऑफ टेररिज्म फ्रांस ने 2015 शुरू किया था, और हमको मालूम हो गया जब तक वहां पर जिहाद कल्चर शुरू किया था अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर ये तो लोग, काफी लोग हमारा वो जो कह रहे मुजाहिदीन, अरब मुजाहिदीन से आ गया था यूएस निकालने के अफगानिस्तान के अंदर। तो ये सारी दुनिया लोग वापसी किया था, उन्होंने वहां पर वही समय वायल अव्वाद जो मैं कह रहा हूं। गौरव भाटिया, आप तक आवाज पहुंच रही है, आपकी आवाज मैं अब सुन पा रहा हूं। गौरव भाटिया, जरा बताइए कि क्यों हम कह रहे हैं कि कट्टरता के खिलाफ अब ये निर्णायक जंग का वक्त आ गया है, और भारत इस जिम्मेदारी को उठा रहा है कि दुनिया को एक साथ लाया जाए कट्टरता के खिलाफ। विशाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। एको कर रही है, आवाज एको कर रही है, ठीक करवा लीजिए प्लीज। जी। हाँ जी,
देखिए, ये कट्टरपंथ के खिलाफ जो है एक जंग है और प्रधानमंत्री मोदी जी आज वो नेता हैं जो विश्व में एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। मैक्रोन जी ने क्या कहा? राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा फ्रांस खड़ा है, कुछ निर्दोषों के सर काट दिए गए। क्यों? सवाल यह है, एक प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कार्टून बना, वो कार्टून गलत था, चलिए तो आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप निर्दोषों के सर तो नहीं काटेंगे ना। और हमने देखा कि भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाएं? अगर निर्दोषों के सर काट दिए जाते हैं तो उनके साथ ये लोग खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, अगर यही बात सही है तो हिंदू धर्म के भगवान राम के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि ये काल्पनिक है, या हुसैन दलवाई ने कहा था कि सीता मैया के साथ क्या हुआ, तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाए? नहीं, कानूनी लड़ाई हमने लड़ी और यही सहिष्णुता का प्रतीक है। हिंदू अगर सहिष्णु हो सकता है तो बाकी धर्म के लोग भी हो सकते हैं, और कानून में आस्था होनी चाहिए। सजा देने का हक कानूनन न्यायालय में होता है। ये रोड में आके निर्दोषों के सर काट देंगे, खत्म कर देंगे, जिहाद करेंगे, ये एक लोकतंत्र को शोभा नहीं देता है। और एक बात मैं और कहूंगा, ये हर जगह कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, आज पूरा भारत पूछ रहा है आपका रिश्ता सबसे पहले देश से है या धर्म ऊपर है? देश सर्वोपरि या धर्म सर्वोपरि? अगर ये आप कहेंगे कि 50 इस्लामिक देश है तो जितने नॉन इस्लामिक देश है वो कहेंगे कि भाई हम भी एकजुट हो जाएंगे। तो ये जो धर्म को हर चीज में बीच में ले आते हैं, वो राष्ट्रवाद से ऊपर, राष्ट्र से ऊपर, ठीक है, ये कतई उचित नहीं है। ठीक है। तहसीन पूनावाला, इस्लाम तो कट्टरता से जोड़ने का, इस्लाम को कट्टरता से जोड़ने का जो खेल चल रहा है, क्योंकि कोई भी मजहब किसी की गर्दन काटना तो नहीं सिखाता, इस खेल को रोकना होगा। मैं जवाब दूंगा, उम्मीद है विशाल मुझे नहीं रोकेंगे, जिस अपने औरत को नहीं रोका उसको अपनी मन की बात करेंगे, मैं अपनी काम की बात करूंगा। संक्षिप्त में जवाब दूंगा। सबसे पहले बात, मेरे मित्र गौरव ने बात की कट्टरपंथी की, बिल्कुल सही और है, और उस सर काटना फ्रांस में बिल्कुल गलत था। इस्लाम का कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाते थे कि आपको कुरान में लिखा गया कि अगर आप एक मासूम की जान ले तो आप सारी इंसानियत की जान लेते, तो गलत था। दूसरी बात, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं, हमने आज सरदार जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल आज जीवित होते तो ये भाजपा की सरकार उन्हें प्रोसिक्यूट करती, क्योंकि वो कट्टरपंथी के खिलाफ है। यानी कि जो कट्टरपंथी भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग फैला रहे इस मुद्दे, उसके खिलाफ पटेल जी उन्होंने आरएसएस को बैन किया और उनके खिलाफ आज अमित शाह जो खड़े हुए। और मैं आपको बताता हूँ, जो कहते हैं कि हम इनटॉलरेंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे, सर नहीं काटना चाहिए, उनके मिनिस्टर्स ने जो लोग कॉन्विक्टेड थे मॉब लिंचिंग के, उनको हाथ बनाया, उनके लोगों ने तिरंगा लपेटा और मिनिस्टर्स ने, और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिन्होंने ना तिरंगा को अपनाया, ना सरदार पटेल को अपनाया, और सरदार पटेल को झूठ बोला कि हम आरएसएस को संविधान में लाएंगे और आज भी संविधान में। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मौलाना अली कादरी। गौरव भाटिया, देखिए, मैंने एक प्रश्न उठाया था, उसका उत्तर नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तक आपकी डिबेट में नहीं आएंगे। जहां इनको मुस्लिम समाज के वोट बैंक का आएगा सवाल, ये लोग गायब हो जाते हैं, गधे के सर से सींग। और मैं एक बात पुनः कहता हूं, ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं, प्रदर्शन क्यों चल रहे हैं? भाई, मैक्रोन राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मासूमों के सर काटे गए हैं, इस तरह के आतंकवाद का हम खात्मा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही संकल्प लिया है कि आतंकवाद को हम खत्म कर देंगे। तो अगर खत्म कर देंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर जहां धर्म की बात आएगी तो हम निर्दोषों के सर काट देंगे, और ये ठीक है। ये कितना चिंताजनक है। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या आप देश को सर्वोपरि मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सर्वोपरि मानते हैं, या आप अपने धर्म को ऊपर रखते हैं? दूसरी बात मैं सिर्फ एक कहूं, आप देखिए जो इस्लामिक देश हैं, मलेशिया के जो प्रीमियर हैं
महातीर मोहम्मद, उनका बयान आया, उन्होंने कहा ये जो निर्दोषों के सर कलम किए गए हैं ये ठीक किए गए हैं। ऐसा ही बयान और भी इस्लामिक देशों के प्रमुख से आया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पे कांग्रेस के एक सिंपथाइजर और समर्थक बैठे हैं, ये बताएं इस मुद्दे पे कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही। भोपाल में कांग्रेस के एमएलए हैं आरिफ मसूद, उनका वक्तव्य सुनिए। वहां भीड़ इकट्ठी थी और कह रही थी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कभी नहीं सुना कि ये कहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये इनके मुंह से नहीं निकलता है और यही दुखद। ठीक है, आपने सवाल चूंकि तहसीन से पूछे, पहले तहसीन जवाब देते हैं, फिर मौलाना अली कादरी। तहसीन। गौरव कुछ उदाहरण दिए, मैं गौरव को एक सिर्फ मिनिस्टर का उदाहरण देता हूं और इससे आप समझ में आते हो सिर्फ कट्टरपना ही था कितनी। आदित्यनाथ जी एक स्टेज पे बैठे हुए थे, इसको फैक्ट चेक कराइए, वहां पे उनके कलीग भाषण देते हैं। आज आप बताइए मेरे सवाल प्लीज, अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर कोई बीच में बोलेगा मैं चला जाऊंगा, मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। तहसीन जो सवाल पूछे आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप अपनी तरफ से सवाल पूछ दीजिएगा। योगी पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप अपना सवाल भी पूछ दीजिएगा। बिल्कुल मैं रहूं, मेरी मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाए, ये सब सिद्धि को पता है, आपके एंकर को पता है। और तहसीन बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं जवाब है आपके पास, यही बोल दीजिए। आप प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, मैं मान। गौरव भाटिया सुन लेते हैं ना, जरा तहसीन को भी सुन लेते हैं। आपने सवाल पूछा, उन्हें सुन लेते हैं। सुनते हैं, चलिए। मैं कहता हूं कहीं पर भी हेट स्पीच हो वो गलत है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता, मैं कंडेम करता हूं। अब मैं गौरव को बोलता हूं, आदित्यनाथ जी स्टेज पे बैठे थे, उनके कलीग स्पीच देते कि जो वहां पे औरतें दफनाई गई है, मुसलमान औरतें, उनको निकालकर उनका अलंकार किया जाए। बताइए, राहुल गांधी की पार्टी ने कहा है, आप बड़ा प्यार करते हैं कांग्रेस से, जवाब देंगे। जलवायु नहीं दे रही, मैं बारे में क्या कहा था, बोलिए, पहले उसमें बोलिए। राहुल गांधी को निकाल के फेंकेंगे कांग्रेस पार्टी से, मेरा सवाल इतना है, फेंक दीजिए कांग्रेस से। एंटोनियो माइनो सुन लेते ना जरा, गौरव भाटिया सुन लेते ना, सुन लेते हैं। आपने सवाल पूछा, जरा सुन लीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। अच्छा, योगी जी की बात करना चाहते हैं और जिस पार्टी के ये सदस्य है उसकी बात नहीं करेंगे, ये कौन सी रखिए तहसीन, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर इनटॉलरेंस की बात करे वो गलत है, मैं कांग्रेस को भी कंडेम करता हूं। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, आदित्यनाथ कहते हैं, खट्टर कहते हैं कि औरतों के कोई अधिकार नहीं होते इस दुनिया में, और औरतें का काम सिर्फ ये होता है कि बच्चों को पैदा करे, महान पुरुषों को पैदा करे, ये आदित्यनाथ जी कहते हैं। और खट्टर कहते हैं अगर औरतें कम कपड़े पहनेंगी उनका बलात्कार होगा। इन लोगों को गौरव कंडेम करे, मैं कांग्रेस को कंडेम कर रहा हूं, पार्टियों के कंडेम कर रहा हूं, हिंदू को करे कंडेम। ठीक है तहसीन, आप राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू लड़कियों को छेड़ने मंदिर में जाते, कंडेम करिए अभी पहले, चलिए उसके बाद डिबेट आगे बढ़ करिए। अच्छा ये आप, अच्छा इनको न्यूज ही नहीं पता, मैं ट्वीट कर दूंगा अगर आपका। भगवान राम काल्पनिक है, ये हलफनामा दिया था कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में, कंडेम करिए, बोलिए सोनिया गांधी गलत थी, झूठ बोलना बोलिए, आप बोलिए। चलिए ठीक है, मैं मौलाना अली कादरी को भी लाना चाहता हूं डिबेट में। तहसीन में आपको मौका दूंगा, गौरव आपको भी दूंगा, लेकिन कम से कम कट्टरता के मामले में जब हम दुनिया को एकजुट करने चले हैं, कम से कम पहले हमें अपने देश में तो एकजुट होना होगा। फ्रांस में जो हो रहा है, अगर गर्दनें काटी जा रही है तो गर्दन काटने वालों के समर्थन में कोई सभा करे, भीड़ इकट्ठी कर ले, ये कैसे चल सकता है देश में? मौलाना अली कादरी। देखिए विशाल, सबसे पहले तो ये जो फ्रांस का जो वाकया हुआ, इसका ताल्लुक ना ही कट्टरवाद से है ना तो आतंकवाद से है। ये डायरेक्टली अटैक इस्लाम पर था और उसका जवाब दिया गया। और जो हिंदुस्तान में जो एजिटेशन हो रहा है वो गर्दन काटने की तायीद में नहीं हो रहा है, वो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसने जो आपत्तिजनक जो बातें की उसके ऊपर एहतजाज है और ये हमारा हक है, हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। फ्रांस का टोटल मौलाना अली कादरी, तरीका क्या होना चाहिए? किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अगर धार्मिक भावनाएं आहत हो गई तो क्या उसके नाम पर किसी की गर्दन काट देना जायज है? सही मानते हैं आप इसे? मैं आपको वही तो कह रहा हूं ना। देखिए फ्रांस में जिस हिसाब से गर्दन काटी गई है, फ्रांस का कानून है,
फ्रांस उनके खिलाफ में जो भी कार्रवाई मतलब आप कहते हैं ना कि गलत किया गया, हिंदुस्तानी है, इस्लाम किसी की गर्दन काटना नहीं सिखाता, जो किया गया वो गलत किया गया, आप मानते हैं ना इस चीज को? सुनिए आप मेरी बात को, अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई गलत टिप्पणी करेगा तो हम हिंदुस्तान में होते हुए हम यहाँ के मानते हुए एहतजाज जरूर करेंगे। अगर फ्रांस में उसने गर्दन काटी है तो ठीक है, फ्रांस का कानून जो सजा देना है देगा उसको। नहीं वायल अब्बाद, अगर कोई ये कहे कि फ्रांस में अगर गर्दन काटी है तो ठीक है, ये अगर रवैया हमारा है तो हम कट्टरता के खिलाफ दुनिया को कहां एकजुट करेंगे? गलत है ये तो कट्टरता किसी के काटने के लिए किसी ने गर्दन काटी है तो ठीक है, अगर ये रवैया हमारा है। नहीं, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारे इवन इस्लाम के भी कह रहे जो कफीर में काटना नहीं करना चाहिए। आप किससे बात कर रहे हैं? ये तो रिलीजन अलग बात है, फ्रांस की अलग बात है। जो फ्रांस के अंदर ये तो कंडेमेबल एक्ट, लॉ ऑफ द लैंड शुड बी अप्लाइड, ये तो सारी दुनिया का मालूम हो गया था, जो इसलिए। लेकिन डू टू प्ले विद द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, ये दूसरा कहानी है। ये मैं कहना चाहते हो, एनीबॉडी हु किल वन इज ए कंडेमेबल एक्ट, दिस इज अ टेररिस्ट एक्ट। किसी को मालूम भी है, ये दुनिया, हम लोग इंसान है, किसी नोबडी इज अलाउड टू किल एनी पर्सन। यू किलिंग द होल दुनिया का आदमी के एक अगर आदमी एक मार दिया था। दिस इज आवर थॉट, दिस इज आवर रिलीजन, दिस इज आवर फीलिंग। ये किसी की बात नहीं करना चाहते हो। दूसरी, व्हाई यू आर पॉलिटिसाइजिंग द इशू, ये तो बात होना चाहिए। यू शुड नॉट बी पॉलिटिसाइजिंग रिलीजन फीलिंग। अगर आपकी याद हो गया 2005 में मनीली वाली का कंपनी जब तक वो शूज बनाया था और लॉर्ड राम जी उन्होंने पिक्चर लगा दिया था, उन्होंने हटा दिया मार्केट में, और वो माफी मांग रहे हिंदू के लिए सेंटिमेंट। ये तो इसकी भी करना चाहिए। सिर्फ से यूएस भी है, यूके भी है, फैशन डिजाइनर सबको हटा दिया था और माफी मांग रहे। तो इसलिए डोंट प्ले विद द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, इसलिए तहसीन एक और ठीक रखिए बात, कहानी मैं बोल रहा हूँ आपके जी। एक और कहानी विशाल, ये जब तक उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच में कह रहे हैं, रोजे बारूदी वाली के जो उनके राइटर भी है, उन्होंने एंटी सेमाइट कह रहे, ये तो एंटी सेमाइट तो अप्लाई किया था। अगर किसी ने ब्राउन कलर वाले लोग कह रहे तो दिस इज रेसिज्म। लेकिन अगर कोई इस्लाम के ऊपर बात करना, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसा थोड़ी होता। फ्रांस इज डूइंग इट इज ऑन कंट्री पॉलिसी, ठीक है, हम लोग समझ गया था, बट डू नॉट अप्लाई टू द होल मुस्लिम। एवरी मुस्लिम बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा तहसीन। तभी मैं कह रहा हूं कि कट्टरता का जो मुद्दा है ना, कट्टरता के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे को बीजेपी कांग्रेस तक सीमित नहीं किया जा सकता। हम दुनिया को एकजुट करने चले हैं। कम से कम हमें यह देखना होगा, हमारे देश में कुछ लोग गर्दन काटने वालों को सही नहीं ठहरा सकते हैं, उसके खिलाफ सब पार्टियों को साथ आना होगा। बिल्कुल सही। भारत को फ्रांस के साथ खड़ा रहना चाहिए, और इस बात में मैं वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, हालांकि मैं पॉलिटिकली उनके खिलाफ हूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है, साहब के बारे में, आपके बारे में मैंने पढ़ा भी है, कुरान शरीफ भी पढ़ी है, और मैं अन्य रिलीजियस किताबें भी पढ़ी है। कहीं पर भी अगर आप उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ो, आप देखोगे उनके बहुत दिक्कतें हुई जिंदगी में, बहुत लोगों ने उनको अपोज किया, लेकिन आपने कभी भी कट्टरपंथता नहीं दिखाई, बल्कि जिन लोगों ने उनको अपोज किया उनको माफ किया। ये थी आपकी ग्रेटनेस। और आप यहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गले काट रहे हो। आपको किसने अधिकार दिया? क्या अल्लाह ने आपको बताया कि उनकी रक्षा आपको करना? आपको कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, कट्टरपंथता भारत में भी खत्म होनी चाहिए। जिन मिनिस्टर्स ने, जो मॉब लिंचर्स थे, जिनको हार पहनाया, जिस पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध का लिंचिंग हुआ, उसको फूलों के माला से उनका स्वागत किया, तिरंगा लपेटा गया महेश शर्मा द्वारा, उनको भी कंडेम करना चाहिए। मैं फिर वही कहूंगा, कट्टरता के खिलाफ लड़ाई को बीजेपी कांग्रेस तक सीमित नहीं करना है। जो लोग गर्दन काटने वालों के समर्थन में इस देश में खड़े हैं, उनकी पहचान करनी होगी। अगर दुनिया को एकजुट करना है तो पहले भारत में कट्टरता के खिलाफ माहौल बनाना होगा। देखिए विशाल जी, बहुत दुख के साथ मैं कहता हूं, और मेरा समय लेके दे दीजिएगा, दोबारा पूछ लीजिएगा। यहां एक मौलाना बैठे हैं, आपने 2-3 बार उनसे पूछा, जिन निर्दोषों की गर्दन काट दी गई, क्या वो उचित था? मौलाना साहब ने क्या कहा? गर्दन कटी है तो ठीक है, फ्रांस का वहां पे अपना कानून है, उन्होंने निंदा नहीं करी। यही कट्टरपंथी सोच है जिसके खिलाफ हमारी जंग है। और दूसरी बात, मौलाना साहब, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जरा बताइए कि आप पहले देश को मानते हैं या पहले धर्म को मानते हैं? क्योंकि देश सर्वोपरि हमारा मानना है। तीसरी बात, एमएफ हुसैन ने जो हिंदू देवी देवता हैं उनके गलत तरीके से काफी चित्र बनाए, मारा नहीं गया, उनकी गर्दन नहीं काटी गई, कानून का सहारा लिया गया, और कानून में हम चाहते थे उन्हें सजा हो।
यही उचित रास्ता है। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये पार्टी और विपक्ष का मुद्दा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस, ये मुद्दा है पूरे विश्व में जो आतंकवाद है, कट्टरपंथी सोच है, इसको खत्म करने का, और उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है मौलाना अली कादरी, एक बार भी आपने नहीं कहा कि गलत किया गया, गर्दन नहीं काटनी चाहिए थी। अब देखिए बोल दें। विशाल, सबसे पहले तो यह है कि हमारे मोदी जी ने जो समर्थन किया है फ्रांस का, ये फ्रांस से मोहब्बत नहीं है बल्कि मुसलमानों से किस्म की कब जिसे कहते हैं, मुखालिफत जिसे कहते हैं, वो है ये बात ना कट्टरता की है, ना ये बात आतंकवाद की है। लेके आते हैं, आप बताइए और मौलाना। एक बात गौरव साहब ने अभी जो मुझसे सवाल किया, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद की शान में जो गुस्ताखी करता है, एज पर इस्लामिक लॉ, उसको जीने का कोई हक नहीं है। और हम जो हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज हमारा जमहूरी अंदाज में है और फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, और ये हम एहतजाज जमहूरी दायरे में रहते हुए करेंगे। मोदी जी को चाहिए था, मोदी जी ये कहते कि फ्रांस के वो जो कार्टून की हरकत थी और इस्लाम पर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ में आपत्ति दर्ज करवाते, ना कि फ्रांस की तारीफ करते। यहाँ से 30 करोड़ मुसलमानों की जो भाग में आहत हुई है, उसका ख्याल करते हुए नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वो आपत्ति दर्ज कराए। ये लड़ाई मौलाना अली कादरी, एक सवाल आपसे पूछा गया कि क्या इस्लाम लोगों की गर्दन काटने की इजाजत देता है, आपने अब तक उसका जवाब नहीं दिया। जो फ्रांस में हुआ वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? धार्मिक भावनाएं आहत होंगी तो क्या किसी की गर्दन काट देना जायज होगा? गुनाह को, मौलाना अली कादरी, किसी भी बेगुनाह को मारने का इस्लाम हुक्म नहीं देता, लेकिन गुस्ताखे रसूल को बख्शने का भी इस्लाम हुक्म नहीं देता। बोलिए गौरव भाटिया। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए आपने 5 मिनट का समय इन मौलाना साहब को दिया, प्रश्न पूछा गया, इनसे कहा गया निंदा करिए, इन्होंने नहीं करी। यही कट्टरपंथी सोच है जिसके खिलाफ लड़ाई है। मैंने इनसे एक और सवाल किया था, भारत ऊपर है या आपका धर्म ऊपर है? इन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण सांप्रदायिक राजनीति है, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। यही लोग सबसे ज्यादा विष भरते हैं। कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद भोपाल में क्या कर रहे हैं? देश को बांटने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है, जब से बीजेपी समय इतना ही है। और सवाल यह है कि कट्टरता के खिलाफ अगर हम दुनिया को एकजुट करने चले हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हमें देश में उन लोगों की पहचान करनी होगी जो फ्रांस में गर्दन काटने वालों को सही बताते हैं, जो फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसे ठीक कह रहे हैं। एक बार भी कट्टरता के खिलाफ वो आवाज नहीं उठाते, उन लोगों की पहचान करना जरूरी है। और फिर कट्टरवाद के खिलाफ ये जो प्रण है, ये जो शपथ है, इसमें पूरी दुनिया को एक भारत करेगा, अग्रणी भूमिका भारत निभाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.